क्या अनुराग ठाकुर जी अमित शाह जी को गाली दिए हैं? 100 लंगूर फिर से लेंगे टिक मंगलूर। उनको जातिवादी बताना पड़ेगा। राहुल कौन जाता है उसको बताना पड़ेगा देश को, जनता को। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी खुद की जाति नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। देखिए पहले मंत्री हुआ करते थे और अब मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए हैं, इसी बात की बिलबिलाहट है उनको। जनगणना को लेकर ये राहुल गांधी की जाति जो ढूंढी जा रही है, इस पर कैसे देखते युवा के नाम? जाति कहाँ ढूंढा जा रहा भैया? बड़ी संसद में नेता विपक्ष को गाली दिया गया। अरे पूछा गया कि आपको पता नहीं आपका जात कौन है, आपने गाली दिया है और गाली का जवाब आपको चुनाव में दिया जाएगा। धैर्य रखिए अनुराग ठाकुर जी, समय बड़ा बलवान होता है। देश के 80% लोगों का मांग है जाति जनगणना। राहुल गांधी को गाली नहीं है भैया, ये 80% लोगों को गाली है। ये भारत के गरीब गुड़वा मजदूर किसान वर्ग ओबीसी SC ST के लोगों को गाली है और इसका जवाब आपको मिला। कह रहे कि हमने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, तो कैसे राहुल गांधी को लग गई? नहीं तो किसको बोला गया था जिसको जाति का पता नहीं? जाति जनगणना करवाने का मांग कौन कर रहा है? अरे जाति जनगणना करवाने का मांग कौन कर रहा है? तो क्या अनुराग ठाकुर जी अमित शाह जी को गाली दिए हैं? अनुराग ठाकुर जी अमित शाह जी को गाली दिए हैं कि अमित शाह जी ने कहा कि हम बिहार के जाति जनगणना का समर्थन किए हैं। एक तरफ समर्थन एक तरफ विरोध। गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज। बिहार में समर्थन देश भर में विरोध। अरे काहे संजय जायसवाल बैठा हुआ था तुम्हारा नेता बिहार के जाति जनगणना में? इसलिए लोग को बचना चाहिए भैया। जाति जनगणना देश का 80% लोगों की मांग है और जाति जनगणना होकर रहेगा। और राहुल गांधी ने तो कह दिया है भैया कि हम इसी सदन में पास करके दिखवाएंगे, जिसको रोकना है रोक ले। आप बताएं क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोना सिंह। राहुल गांधी जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने बोला जिसकी खुद की जाति नहीं, जातिगत जनगणना की बात करते, कैसे देखते हैं? ये तो गाली दिया, ये तो गाली है। देखिए ये ऐसे बोलना चाहिए कि हाँ आपका जाति क्या है, इस तरह से सही है। ऐसे पूछेगा कि आपका जातीय क्या है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुमताज आलम हुआ। जिस तरह से अभी जाति को लेकर राजनीति शुरू हो गई हिंदुस्तान में, कैसे देखते हैं? ये तो बहुत गलत है भाई। जाति का तो वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए चर्चा। ये जाति से क्या रिलेटेड है? अनुराग ठाकुर जो है बस मंत्री बनने के लिए चाहते हैं। और ये जो है पहले बताए रहे आपको, राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर है, आपको पता ही हो, आपको अच्छे से पता है, सब चीज़ के बारे में पता है। मगर अनुराग ठाकुर अभी बीच में आके मंत्री और अब किसी के सपोर्ट किसी के इससे नहीं चलेगा। अपने माँ बाप को गलत नहीं कर सकते दूसरे के खातिर, तो वही वो हो रहा है। अनुराग ठाकुर कह रहे हमने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, तो मिर्ची क्यों लग गई राहुल गांधी? अरे नाम नहीं लिया, बोला कि तुम्हारे बाप कौन से ये है, तो ये क्या ये कहा कि गाली है तो होता है ये भी सिंह हुआ। जो राहुल गांधी का बात कर रहे हैं ना, देखो आज केरला में भूमिधस हुआ, बारिश हुआ, वहाँ पे कितना आदमी मर गए। आज तक बीजेपी लीडर कोई गया है क्या? हाँ, राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए। देखो लाइव अपडेट देखो अभी। फिर जो देखो जो पॉलिटिशियन लेबर के लिए, जो पॉलिटिशियन जनगण के लिए बात करेगा वोट उसी को मिलेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का राहुल गांधी बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो जातिगत जनगणना होगा तो उसमें हर आदमी से जाति पूछी जाएगी, तो राहुल गांधी को अपनी जाति बनाने में क्या दिक्कत? तो वो बताने की बात नहीं है, पूछने का अंदाज बता सकते हैं, मगर उसको करना है तो अपना जनगणना करके उसको बता। जैसे बिहार में होता है ना सर, होता है ना, कौन सा सेक्स कौन से कितना है, यादव है, बुरीमन है, मुस्लिम है, ये उसके बारे में, इसके बारे में पता चल गया कि उस शिक्षक जो कहते हैं उसके बारे में भी पता चल गया वो कितने आदमी है। तो भाई पूरे इंडिया में कर लीजिए, आपको जनगणना करने में क्या है, उसमें तो आराम से बताएंगे, उसमें जाके आराम से घर पे सबके बारे में पता चल जाए कितना मेंबर है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिस जगह पार्लियामेंट में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए एजुकेशन का, अर्थशास्त्री के बारे में, अच्छी चीज़ के इंडिया के बारे में, मगर वहाँ वो सब बात नहीं होती है, वहाँ आलतू फालतू बात करते हैं। तो अगेंस्ट पार्टी आपके ऑप्शन में आएंगे ही, वो पूछेंगे ही, आप ही है तो आपके हम अगेंस्ट रहेंगे, जाहिर सी बात। तो कॉस्टली आपसे क्वेश्चन होगा। अभी देखिए ट्रेन हो गया, 2 महीने में कितना ट्रेन पलट गया, अच्छा उसके बारे में तो चर्चा नहीं हुआ कि क्यों हो रहा है ये हमारे देश में। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो ये कौन है, ये गिल्टी कौन फील करेगा? हम लोग फील करेंगे। हम लोग पब्लिक है तो बाहर से बात, किसी की माँ बन जा रही है, भाई जा रहा है, तो उसके लिए तो आह करेंगे ही नहीं। तो इसके लिए उसको सुधार नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है, ये सरकार को, रेल मंत्री को ये नहीं सोचेंगे। तो रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो क्या? ये बहुत बड़ा ये हो रहा है। आप भी देख लीजिए 2014 से और देख लीजिए लिस्ट उठा के, ये क्या है? कांग्रेस के रिजीन में 77 में हुआ था सिल्लीगुड़ी जलपाईगुड़ी भीषण दुर्घटना, धामारा घाट हुआ था, एक एक करके बताएंगे। ये सब होते रहता है, रेल दुर्घटना, हाँ होते रहता। यहाँ विकास की बात करें ना, विकास मोदी ने कितना कर दिया। एक गांव में 13 वार्ड में 13 नलका, और नलका सब सूख गया है, वही जल हम लोग पी रहे हैं, अनाज फ्री सब कुछ। अरे तो मोदी ने क्या आप किए हैं? कौन किया है? 50 साल राज जो किया कांग्रेस, वो क्या किया? केवल लूटा, देश को लूटा। आज देखिए यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास। कह रहे कि कांग्रेस वाले तो कह रहे कि देश में जो भी संसाधन है वो सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन कहाँ है? हम लोग 70 के हो गए क्या? हम कांग्रेस के लिए जेल गए थे। इंदिरा गांधी जब जेल गया था ना, तो हम लोग नारा देते थे 100 लंगूर फिर से लेंगे टिक मंगलूर। टिक मंगलूर से खड़ा था,
हाँ, तो हम जेल गए, हमारे पास सर्टिफिकेट है, लाठी का मार खाए, देखिए मुजफ्फरपुर जेल गेट पे। लेकिन अब इंदिरा गांधी खानदान में है कौन? ये राहुल पप्पू जिसको बोलने नहीं आता है, बार बार गलती मानता है। अरे राहुल कोई लायक नहीं है। एक राहुल और लालू का बेटा तेज प्रताप, ये दोनों काम का लड़का नहीं है। ये आता है ना, हाँ, चाचा से बोलते हैं, चाचा से नहीं बोलने आता, पप्पू जी हैं राहुल गांधी जी, तो पप्पू जी हैं, तो बोलिए ना अंकल को कि आप मोदी जी को और राहुल जी के एक बैठ कर डिबेट करवा दे लाइव, सब पब्लिक पूरा इंडिया का देखें और बात करके इंग्लिश में। हेलो भैया, इधर आइए। हाँ, क्या बोले? पहले पप्पू हैं तो पूछिएगा कि कौन कहाँ से पढ़ के आए हैं। आपके मोदी जी प्रधानमंत्री इटली से पढ़ के आए, हमारे इंडिया में नहीं पढ़े। हाँ, डिबेट करके उनको जातिवादी बताना पड़ेगा। राहुल कौन जाता है उसको बताना पड़ेगा, देश को, जनता को कौन जाता है राहुल को बताना पड़ेगा। हाँ, सुनिए, राहुल को जात बताना पड़ेगा, राहुल को जात बताना जाइए। मिले सुन मेरा तुम्हारा, पहले सुनिए। राहुल क्या जात है उसको बताना पड़ेगा। अखिलेश यादव कह रहे कि जाति पूछ के क्या करेंगे, जात पूछ के क्या ही करेंगे। राहुल गांधी का जात पूछ कर भाजपा वाले क्या करेंगे? जात बस पर्दाफाश करेंगे, जो बार बार जात बदलता है वो पर्दाफाश करेंगे। हाँ, जातीय जनगणना जो बोल रहे हैं राहुल गांधी पार्लियामेंट में कि जातीय जनगणना करा लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर, खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो कॉलम उसका आएगा तो पता नहीं चल जाएगा कि राहुल गांधी किस जाति से आते हैं। तो बोलने के लिए ये लोग कराने के लिए जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार ही नहीं है। ये लोग बहरूपिया लोग 21वीं सदी में जैसे तैसे जीत के आ गया, जिसका खुद को मालूम नहीं है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो उसमें आप घर घर जाकर लोगों से जाति पूछेंगे, तो राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी पार्लियामेंट में क्यों जाति अपना बताएंगे? भाई, आपको ताकत है, आप सरकार में हैं अनुराग ठाकुर जी, आप राष्ट्रीय जातीय जनगणना कराइए भारत में, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी किस जाति से आते हैं। जातीय जनगणना कराइएगा तो मालूम चला जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए, ये जातीय जनगणना से पता चल जाएगा। जातिगत जनगणना पे राहुल गांधी को जो कहा जा रहा है कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर, कौन बोल रहा है? ठाकुर जो बीजेपी के नेता है। पड़तल करने लायक है राहुल गांधी से? कई बार जीत के आए हैं, और राहुल गांधी कई बार जीत के आए हैं पार्लियामेंट में? पड़तल है? राहुल गांधी कहाँ से पढ़ के आए हैं? उनका खानदानों पढ़ेगा कभी? सोचा भी होगा सपना में कभी? अनुराग ठाकुर कह रहे पर्चा देखकर पढ़ते हैं राहुल गांधी। कौन पर्चा देख के? तो आप में हिम्मत है तो एकदम फेस टू फेस आप डिबेट करके दिखा दीजिए राहुल गांधी से, मान जाएंगे कि आप नेता हैं, मान जाएंगे। एकदम एक कुर्सी पर दोनों सामने सामने आके डिबेट करके दिखा दीजिए, तब आप टिप्पणी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो कहते हैं राहुल गांधी बालक बुद्धि है, राजनीति की उतनी समझ नहीं है अभी। तो वही तो आप बालक हैं अनुराग ठाकुर जी, आप बालक हैं, आपका दूसरा टर्म हो रहा है और राहुल गांधी का 5वां टर्म हो रहा है। तो बालक बुद्धि कौन हुआ? अनुराग ठाकुर हुआ कि राहुल गांधी हुआ? आप बताइए, आप हमको। राहुल गांधी का 5वां टर्म हो रहा है और अनुराग ठाकुर का दूसरा टर्म है, तो बालक बुद्धि कौन हुआ? अब बड़ा कौन हुआ? आप बताइए तो। मोदी जी तो ट्विटर पर प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी को सुनी जानी चाहिए। कि मोदी जी तो कुछ भी बोल देंगे, देश हित में तो कभी काम किए नहीं, यही सब में लगे रहेंगे। मोदी के प्रधानमंत्री कुछ भी कैसे बोल? कुछ भी प्रधानमंत्री नहीं है वो देश के। हम जब से 2014 से बैठे हम मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं माने, वो विदेश मंत्री हैं। विदेश जब भी कुछ घटना होता है इंडिया में वो विदेश भाग जाते हैं, तो विदेश मंत्री ना मानेंगे? देश हित में तो कामें नहीं किए हैं, देश पे तो कुछ कहीं करवे नहीं। जब भी कुछ होता है, देखिए मणिपुर जल रहा था, इटली भाग गए, कहाँ रसिया भाग गए, उत्तराखंड में घुस रहा है चाइना, जाके सॉल्व नहीं कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं रसिया, इटली या कहाँ फ्रांस घूमने, रूस। पेट पर और कलम पर दोनों पे टैक्स लगा दिया, और प्लस गंगा जी पर भी टैक्स लगा दिया, और प्लस मरिएगा तो कफन पर भी टैक्स लगा दिया। ये मोदी जी लगाया। 55 साल में कांग्रेस कभी नहीं लगाया, लेकिन ये मोदी जी लगा दिया। ये मोदी जी लगा दिए, समझ गए? पेट पर, कलम पर, कफन पर, गंगा जल पर, सब पे टैक्स लगा के आप बैठ गए हैं। मोदी जी 70 साल में कांग्रेस कभी नहीं किया, समझ गए? कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मोदी जी कर दिए। सही बात है कि मोदी जी का एकदम सही कहना है कि 70 साल में हम जो नहीं किया वो हम किए। सही बात है कि कांग्रेस नहीं किया, लेकिन मोदी जी सब पर कर दिया, टैक्स लगा दिया। तो जनता के टैक्स के पैसे तो जनता पे ही खर्च करेंगे। इतना दिन तक मुगल राज किया इंडिया पर, अंग्रेज हुकूमत करके गया, लेकिन वो सब भी बुद्धिमान था, पढ़ल लिखल था कि कलम पर, पढ़ाई पर और पेट पर टैक्स नहीं लगाया था। लेकिन मोदी जी आके लगा दिए,
18% लगा दिए हैं मोदी जी, 18% GST। अगर एक कलम भी खरीदिएगा तो 18% दीजिएगा, टैक्स दीजिएगा। स्टूडेंट या तो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता था, अब रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा है 9th से ही। बताइए, सरकार तो मुफ्त शिक्षा की बात कर रही है। हाँ, कहाँ मुफ्त हुआ, कहाँ मुफ्त हुआ? क्या पढ़ाई करते हो, छात्र हो? मैं छात्र हूँ। कौन से क्लास में पढ़ाई? मैं तो 11th में हूँ। 11th में पढ़ाई। हाँ। तो शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई है मोदी सरकार? क्या हर एक चीज में है। रिटायर कर दिया, जो आया के पाठक आया उसको रिटायर कर दिया सब। बताइए, जो 1 नंबर था उसको रिटायर कर दिया। यहाँ क्या है ना, यहाँ जो है घूसखारी, जो आया मेन उसको रिटायर करके दूसरा पद पर भेज दिया। के पाठक 1 नंबर था, बस उसको रिटायर करके भेज दिया। पर उसको सरकार को सोचना चाहिए कि वो मुद्दा पर आ गया। अच्छा, एक युवा हो, युवा के नाते राहुल गांधी युवा नेता कैसे लगते हैं? कुछ बेहतर उसमें दिखता है? विजन भी बेहतर नहीं दिख रहा है, पर वो अभी सत्ता में आए हुए हैं। आगे चल के देखिए क्या कर रहे हैं। अभी सत्ता में अभी आए हुए हैं, आगे चल के देखिए क्या कर रहे हैं। फिर अभी कुछ नहीं किए हैं, तब सत्ता में आ गए हैं तो देखिए आगे चल के क्या कर रहे हैं। आप बताएं, क्या नाम? एक सेकंड। अमितेश पांडे। अभी राहुल गांधी को जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी खुद की जाति नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़न रहन दो म्यान। अनुराग ठाकुर जी के बयान का जहाँ तक बात है, मैं उनको तनिक भी सीरियस नहीं लेता। एक लेश मात्र भी उनके बयान को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। सांसद है देश के, सांसद है देश के, ठीक है, देश के खेल मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन मंत्री पद से हटाए क्यों गए अनुराग जी? आप इस सवाल का जवाब दें। कोई ना कोई गलती रही होगी उनकी, कोई ना कोई दिक्कत रहा होगा कि उनको मंत्री पद से हटाया गया। देखिए, पहले मंत्री हुआ करते थे और अब मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए हैं। इसी बात की बिलबिलाहट है उनको, इसी बात की दिक्कत है। और भाजपा में ये रिवाज है कि जो भी भाजपाई गलत बयान देता है, एक अच्छे नेता को टारगेट करता है, दलितों, शोषितों, वंचितों का अपमान करता है, अल्पसंख्यकों को गाली देता है, उसको मंत्री बना दिया जाता है। चाहे वो रमेश बिधूड़ी हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे अभी की हमारी एक महिला सांसद है जिनको 2014 में आज़ादी मिला है। तो इन लोग को देखिए। कंगना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनका मानसिक स्थिति का जांच होना चाहिए कंगना रनौत के, तब और क्या है। और ड्रग्स का उनका भी जांच होना चाहिए। सांसद है, भरोसा की है उनके क्षेत्र की जनता। गलत की जनता उन पर भरोसा करके। जो नेता कहता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिला, उसको भारत से निकाल के पाकिस्तान भेज देना चाहिए।